तो उनका घेराव करना, संसद का घेराव करना, ये कहां से नेपाल वाली या वहां वाली बात है? ये तो संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी का घेराव करना पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों हैं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस्तीफा मांगना है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मांगो। अभी तक ऐसा नहीं सुना कि कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री का नहीं, इस्तीफा तो केवल इस देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का मांगना चाहिए। असली जिम्मेदार तो ये दोनों ही हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों हैं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों से एक बहुत सीनियर ऑफिसर पीएमओ में बैठा है। वहीं से सारी डायरेक्शन होती है, वहीं से सारा बताया जाता है कि कैसे क्या क्या करना है, वहीं से सारी नीतियां बनती हैं। ये शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री ये कुछ भी नहीं है भाई, इनकी औकात ही क्या है। सो जो कुछ करने वाला है मेन, उसके खिलाफ लड़ो ना, उसका इस्तीफा मांगो। मैंने 3-4 दिन पहले ये बाकायदा वीडियो बनाई है आपने, और उसमें मैंने साफ कहा है कि केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां तक जायज है। इस्तीफा मांगना है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मांगो, और केवल इस्तीफा नहीं मांगो। नीट और सीबीएसई से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो ये हैं आपके शिक्षा मंत्री, इनके खिलाफ होना चाहिए। और केवल इनके खिलाफ नहीं, देश में जो आरएसएस का चीफ है मोहन भागवत, उसके खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। इन बच्चों की हत्या का क्यों? क्योंकि देश में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर पूरा कंट्रोल मोदी राज में आरएसएस का है। आरएसएस के हिसाब से सिलेबस तय किया जा रहा है। आरएसएस के माध्यम से सारे जो भर्ती हो रही है, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे अध्यापकों की हो, चाहे किसी भी तरह की टीचर की हो, या यूं कहो कि चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, प्रोफेसर की हो, सारे अपॉइंटमेंट, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं नो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू नहीं, नो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो आरएसएस के माध्यम से बनाई गई है। वही सब चाहते हैं और देश में पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। 1.25 लाख के लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, और तकरीबन 4 लाख स्कूलों को बंद करने की और योजना सरकार की चल रही है। तो सब कुछ कंट्रोल जिनके हाथ में, उसका इस्तीफा मांगो ना, उसके खिलाफ संघर्ष करो। सर, आपने कहा कि जो न्यायपालिका है उसका घेराव करो, मीडिया का घेराव करो, तो क्या भारत को नेपाल, श्रीलंका बनाना चाहते हैं? नहीं, अपनी बात कहना, प्रदर्शन करना, और अगर कहीं जो अदालत देश के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, उनकी दिक्कतों को समझे बिना, उनकी परेशानियों को एड्रेस किए बिना उन्हें कॉकरोच और परजीवी कह रही है, देश के पर्यावरणविदों को विकास के रास्ते की रोड़ा कह रही है, बाधा कह रही है, ऐसी अदालत का घेराव करने में क्या दिक्कत है? इस देश की अदालत को देखा जाए कि क्या केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही यह मानसिकता है या बाकी जजेस की भी मानसिकता है? उस अदालत के सामने अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? अगर अदालत नहीं सुनती तो, या जब अदालत इस तरह की मानसिकता रख रही है, तो उनका घेराव करना, संसद का घेराव करना, यह कहां से नेपाल वाली या वहां वाली बात है? यह तो संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी का घेराव करना उन कहीं भी नहीं। देश में जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जितने लोग तबाही के कगार पर हैं, बर्बादी के कगार पर हैं, पहुंचा दिए गए हैं इस सरकार ने। आर्थिक व्यवस्था तबाह कर दी गई है, एजुकेशन तबाह कर दी गई है, भयानक बेरोजगारी है और भयानक महंगाई है। देश पूरी तरह से त्राही त्राही मचा रहा है और देश का प्रधानमंत्री आम की किस्म गिना रहा है। आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे मोदी जी, मजबूत प्रधानमंत्री? और बीजेपी कहते हैं हम लोग इस्तीफा नहीं होता है। मोदी इतना बेशरम आदमी इस्तीफा काहे को देगा?
किसी कीमत में नहीं देगा। मोदी तो चाहेगा कि इस देश दुनिया को जब छोड़ के जाए, जब अंतिम सांस उसकी चल रही हो, तब भी वो देश का प्रधानमंत्री बना रहे। सत्ता की हवस उसको इतनी जबरदस्त है मोदी को। कॉकरोच जो आ रहे हैं, जैसे अगर भीड़ हो जाती है कॉकरोचों की, तो क्या इस्तीफा नहीं होगा, दबाव नहीं पड़ेगा? एक कहावत है, नाई नाई कितने बाल, तो उसने कहा कि अब आए जजमान, भैया काट के अभी दे देता हूं, कितने बाल है अपने आप गिन लेना। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात या जो कॉकरोच की बात कर रहे हो, 6 तारीख तो है ना, तो 6 तारीख को पता लग जाएगी कॉकरोचों में कितनी ताकत है, कॉकरोच कितने से काम कर। 100% जेनजी प्रोटेस्ट या युवाओं का जो भी प्रोटेस्ट हो, ईमानदारी से जो भी किया जा रहा हो, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। अपनी मांग को लेकर अगर कोई भी, अपनी जायज मांग को लेकर कोई भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में हूं। इसमें कौन सी ऐसी बात है, हर किसी को होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सांसदों को दौड़ा के पीटा जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये सब कुछ बीजेपी की खुली गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी। और देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जहां जहां भी बीजेपी का शासन होगा, ये खुली गुंडागर्दी आपको दिखाई देगी। मॉब लिंचिंग के पीछे कौन था, क्या जानते नहीं? देश नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती। लोगों को मारा जा रहा था, कौन उसके पीछे? अब ये जो सब कुछ हमला हुआ है, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी हैं उन पे हमला हुआ, जो उस हमले में लोग शामिल हैं, उनके चेहरे तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब आइडेंटिफाई हो गए। सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे उन्हीं के लोग हैं। तो जब ये सब कुछ सारे सबूत सामने आ गए हैं, इसके बाद भी कोई शक रह गया कि कौन है इसके पीछे? भाई गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी उनका काम है, तो कर रहे हैं, इसीलिए मारा जा रहा है। सर, सांसद सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या करेगी? नहीं, सांसद सुरक्षित नहीं है, केवल सांसद की बात नहीं है, सांसद तो शायद सुरक्षित हो जाए, जनता सुरक्षित नहीं है भाई। जनता पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है। तो महाराष्ट्र, उनको तो तब भी सुरक्षा मिली हुई है, यह मिल जाएगी नहीं है। आम जनता की क्या बात है? आम जनता को मार दिया जा रहा है सड़क पर, आम जनता को तबाह कर दिया जा रहा है सड़क पर। तो महाराष्ट्र की तरह जैसे बंगाल में टीएमसी टूटने वाली है, तो अब 2 पार्टियां, तो अलग अलग जगह विपक्ष को 2 पार्टियों में उलझा दिया जा रहा है, और जो है जनता उतरेगी फिर। देखिए, जहां भी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये बाकायदा आरएसएस की, बीजेपी की प्लानिंग है। उनकी जो अंतिम लक्ष्य है उनका, उस अंतिम लक्ष्य में क्षेत्रीय पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गोलवलकर ने जो कहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उनके हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां देश की राष्ट्रीय एकता में बाधा हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है। जैसे शिरोमणि अकाली दल, उनके साथ में गठबंधन किया, उनको ठिकाने लगा दिया। आगे समझ में? बीजू जनता दल उड़ीसा में, उनके साथ में ये आए, उनको ठिकाने लगा दिया। बीजू जनता दल कहां है? इसके साथ में नीतीश कुमार लेटेस्ट है, जेडीयू के साथ में गठबंधन किया, और जेडीयू कहां है आज? नीतीश कुमार का कोई नाम लेवा है आज? है कहीं? खत्म कर दिया। इसके साथ में शिवसेना के साथ में आए, शिवसेना को पहले 2 हिस्सों में तोड़ा, उसके साथ साथ में एनसीपी को भी तोड़ दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। सो ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी का क्या हाल कर दिया? तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर देना इनकी उस रणनीति और उस लक्ष्य के तहत किया जा रहा है, जिस लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहते हैं, और वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस देश में करना चाहते हैं। सब कुछ मनुवादियों के कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बाकी जनता को, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। उस लक्ष्य के तहत ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। यही नहीं, जो संघीय ढांचा है, देश का संघीय ढांचा क्या है? संघीय ढांचा कि केंद्र सरकार एक जगह अपना शासन कर रही है, अपना उसका जो विषय है उन पे वो कानून बनाएगी, उस अपने एरिया में काम करेगी, और भिन्न भिन्न राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में काम करेंगे। ये जो शक्ति पृथक्करण का इस तरह का जो सिद्धांत है, संघीय ढांचा जिसे हम बोलते हैं, इस संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। उनकी नजर में यह संघीय ढांचा
राष्ट्रीय एकता में बाधा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इनकी नजर में राष्ट्रीय एकता क्या है। पूरे देश को तबाह करके राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता यह है कि देश के लोगों में जाति धर्म से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच पैदा हो और सब भाईचारे के माध्यम से आपस में जुड़े और देश के बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन दुनिया में हो सकती है। वो एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन हो, समान एजुकेशन हो और कंपलसरी एजुकेशन हो, तब देश आगे बढ़ेगा, तब राष्ट्रीय एकता बनेगी। लेकिन इनके लिए राष्ट्रीय एकता यह है कि चंद लोगों के हाथ में तमाम सत्ता रहे, तमाम ताकत रहे और बाकी सब लोग उनकी गुलामी करें।